और दिल्ली में मनाया जाएगा पराक्रम पर्व। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर यह पर्व मनाया जाएगा। आज जयंती है। कुछ ही वक्त में लाल किले पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। ये बड़ी जानकारी। पराक्रम पर्व नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर आज मनाया जाना है और इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही वक्त में पहुंचेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंचे थे और वहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर उन्होंने पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी थी। उनके साथ कई और बड़े दिग्गज भी थे। और अब पराक्रम दिवस का एक कार्यक्रम जो कुछ ही वक्त में शुरू होगा। लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। पराक्रम पर्व में आज शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुछ ही वक्त में लाल किले पर पहुंचेंगे पीएम मोदी। नेताजी को लेकर कई क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को भी आम जनता के लिए रिलीज किया गया सरकार में। विजय चौक पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई गई और अब कुछ ही वक्त में पराक्रम पर्व एक तरह से शुरू होगा। इसकी शुरुआत होने वाली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही वक्त में लाल किले पर पहुंचेंगे। यहीं पर ये खास आयोजन जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद होंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ये जयंती है। पराक्रम दिवस के रूप में से मनाया जा रहा है और इस मौके पर इसका शुभारंभ होगा जो 31 जनवरी तक ये पूरा कार्यक्रम चलेगा। दिल्ली के रामलीला मैदान और लाल किला के सामने माधव दास पार्क में कार्यक्रम है। हर साल इसी तरह से नेताजी की जयंती के मौके पर पराक्रम दिवस के तौर पर ये मनाया जाता है। और सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संसद पहुंचे थे, पुरानी जो इमारत है वहां पहुंचकर नेताजी की प्रतिमा के सामने शीश नवाया, उनको नमन किया, पुष्प अर्पित किए और उनके साथ कई और बड़े दिग्गज भी मौजूद थे। स्टूडेंट्स मौजूद थे स्कूलों के। नेता प्रतिपक्ष रहे। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस दौरान यहाँ मौजूद रहे। और देखिए नेताजी को जो प्रतिमा दरअसल तस्वीर थी उस पर उन्होंने पुष्प अर्पित किए। यहाँ मौजूद स्टूडेंट से भी प्रधानमंत्री ने बात की। बड़ा मौका, नेताजी के योगदानों को याद किया गया। 127वीं जयंती है आज और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद पहुंचे, श्रद्धांजलि दी। 23 जनवरी का दिन पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 2021 से इसकी शुरुआत हुई थी। महान क्रांतिकारी, देश के वीर सपूत नेताजी को याद करके आज का दिन पराक्रम दिवस के तौर पर समर्पित किया गया था देश को। इस साल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 123वीं जयंती है और इस मौके पर कुछ ही वक्त में पराक्रम दिवस की शुरुआत होगी। कई नारे देश के लिए उन्होंने दिए। आज़ादी के आंदोलन में एक अहम भूमिका निभाई गरम दल में और 2021 से इसी वजह से उनको ये दिन समर्पित किया गया। इस दिन को याद करते हुए, उनके योगदान को याद करते हुए पराक्रम दिवस के तौर पर आज की तारीख हर साल मनाई जाती है। 127वीं जयंती उनकी और कुछ ही वक्त में इसकी शुरुआत होगी। पराक्रम दिवस जो पर्व है उसकी शुरुआत। और सीधा करेंगे हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर लाइव कनेक्ट हैं। अदिति, क्या कार्यक्रम है पराक्रम पर्व को लेकर, पराक्रम दिवस को लेकर? कब तक प्रधानमंत्री यहां पहुंचेंगे और क्या तस्वीरें वहां नजर आ रही हैं? देखिए, 6:30 बजे का समय बताया जा रहा है और अभी सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा सख्ती है क्योंकि अभी जब वो परेड ख़त्म हुई, जो रिहर्सल परेड, और उसके बाद इस तरफ का इलाका काफ़ी जैम से भरा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा जैम है। दूसरी आपको बात बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम जो है वो 6:30 बजे शुरू होगा, पराक्रम दिवस। और 2021 से ये दिवस मनाने लगे हैं और जैसा आपने बताया कि 127वीं जयंती है ये। और आज के दिन प्रधानमंत्री मोदी पराक्रम दिवस पे रिपब्लिक जो ये दिवस है उसका जो टेबलेक्स होती है उसको भी यहाँ पर शोकेस करने वाले हैं। इसके अलावा जो कल्चरल एग्जिबिट्स हैं वो भी यहाँ पर शोकेस करेंगे। कंट्री की, देश की जो रिच डाइवर्सिटी है, क्योंकि जब हम रिपब्लिक डे के दिन देखते हैं कि अलग अलग राज्यों की जो संस्कृति है, उनके जो तमाम जो सांस्कृतिक, उनके जो कल्चरल जो चीज़ें हैं उस पर झांकियाँ सजती हैं, तो वो जो टेबलेक्स है आज यहाँ पर केस करने वाले हैं। इसके अलावा 6:30 बजे का कार्यक्रम बता रहा और पूरी तैयारी हो चुकी है अंदर। अभी सिक्योरिटी के खास इंतज़ाम है, चेकिंग हो
है और जो यहाँ जो पुलिस का महकमा है और उसके अलावा जो एसपीजी है वो यहाँ पर एक बार देखरेख और सिक्योरिटी के इंतजाम देखने आए हैं। लेकिन आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पराक्रम दिवस यानी कि सुभाष चंद्र बोस की जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको यहाँ पर मनाएंगे और उसके साथ साथ सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो देश के लिए काम है उस पर भी जो यहाँ पर अंदर झांकी सजाई गई है उसको भी यहाँ पर दिखाया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है और आपको बता दें कि ये 2021 से मनाना शुरू हुआ था और अब आज 2024 है और कल प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पराक्रम दिवस मनाने वाले हैं और 25 को वो जयपुर जाएंगे, रोड शो होगा। फ्रांस के जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं उनके साथ वहाँ पर रोड शो करेंगे और उसके बाद 26 तारीख को वो यहाँ पर शामिल होने वाले हैं और उसके बाद उनका यहाँ पर एक फॉर्मल लंच होने वाला है। तो ये पूरे कार्यक्रम यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के और इसके साथ साथ काफ़ी सारी वाइब्रेंट कल्चरल एक्सप्रेशंस के साथ जो देश की सांस्कृतिक और जो पूरा धरोहर है उसको दिखाते हुए अंदर पूरी तैयारी की गई है। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास तौर पर जिनके संबंधित लोग हैं वो इस बार की 26 जनवरी से पहले काफ़ी उत्साहित हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल यहाँ पर 10 साल का पूरा होता नजर आ रहा है और 2024 के चुनाव हैं। तो हर एक चीज़ सरकार जो है उसको बड़े इवेंट के तौर पे दिखाना चाहती है। हर एक इवेंट में देश की जो संस्कृति है, कल्चर है, कला है उसको शोकेस करना चाहती है, ना सिर्फ देश में बल्कि विदेश में। और अगर इसका राजनीतिक एंगल देखें वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कहीं ना कहीं जो देशवासी हैं उनके मन में अगर राम के प्राण प्रतिष्ठा से जो गौरवान्वित महसूस होते हैं ठीक वैसे ही विदेशों के अखबारों में जो लिखा जाता है विदेश कैसे देशवासियों को ट्रीट करता है, वहाँ रह रहे एनआरआई क्या महसूस करते हैं, ये सारा इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। और ऐसे में आज जो पराक्रम दिवस मनाया जा रहा है उस दिन सुभाष चंद्र बोस को उनके द्वारा किए गए योगदान को प्रधानमंत्री मोदी याद करेंगे। कितना अहम हो जाता है उनके योगदान को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना रहती है। जिस तरह से चाहे विजय चौक पर सुभाष चंद्र बोस की नेताजी की प्रतिमा का लोकार्पण हो या एक खास दिन उनके लिए 2021 से ये समर्पित किया गया पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। देखिए बेहद महत्वपूर्ण इसीलिए कहते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अब एक भारत पर्व भी मनाया जाएगा जो कि आज से लेकर 31 तारीख तक चलने वाला है। जिन एग्जीबिशन की मैं बात कर रही थी या जिन तस्वीरों की या रिपब्लिक के टेबल की मैं बात जो कर रही थी, इसके अलावा जो तमाम हम वो रिच डाइवर्सिटी को शोकेस करने की बात कर रहे थे वो इस भारत पर्व के दौरान दिखाया जाएगा। साथ में सुभाष चंद्र बोस से लेकर अब तक के समय में जो भारत ने आज़ादी वो जो कालांतर में देखा, वो जो समय देखा और उसके बाद आज जिस सदी में हम जी रहे हैं और हम किस आने वाले समय में क्या उम्मीद करते हैं, उन तमाम तरीके की बातें और बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे पूर्वज हैं, जो महान लोग थे जिन्होंने, और उस पूर्वज में अगर कल सबसे बड़ा उदाहरण था कि राम हमारे पूर्वज थे जो हमें दिशा प्रथम दिखा के गए, हमने उनकी प्राण प्रतिष्ठा की। और इसके अलावा हर वो व्यक्ति जिसका देश पे और हमारे जीवन पर, हमारे संस्कारों का योगदान रहा है, उसको सेलिब्रेट करना वो अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण होता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको कभी नहीं भूलते। जैसे कि 25 दिसंबर को जो मनाया जाता है क्रिसमस को अलग क्रिसमस ना मनकर, क्योंकि वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है, तो अटल बिहारी वाजपेयी को सेलिब्रेट किया जाता है। तो हर एक व्यक्ति का जो वो दिन है उसको सेलिब्रेट करके उन्होंने द्वारा दिए गए योगदान और उनसे कुछ सीख पाने की जो प्रेरणा है, आज वही संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से पराक्रम दिवस के मौके पर, भारत पर्व के मौके पर देने वाले हैं।